यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इसकी समीक्षा अधिकारी भर्ती यानी आरओएआरओ का 11 फरवरी को पेपर हुआ। सरकार ने देर शाम प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि परीक्षा सकुशल, निर्विघ्न और शुचिता पूर्वक संपन्न हुई। अब ठीक 24 घंटे बाद 12 फरवरी को उसी उत्तर प्रदेश सरकार के लोक सेवा आयोग ने नई प्रेस रिलीज जारी की है। इसमें कहा गया है कि आयोग ने इस परीक्षा की जांच कराने के लिए आंतरिक समिति का गठन किया है। साथ ही आरओएआरओ एग्जाम की जांच एसटीएफ से कराने की सरकार से सिफारिश भी की गई है। यह फैसला तब आया जब हजारों अभ्यर्थियों ने पेपर लीक का आरोप लगाया। ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड हुआ, कई व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट घूमे, रुआंसे होकर स्टूडेंट्स ने वीडियो बनाकर अपना बयान दिया। आइए आपको इस पूरे केस की टाइमलाइन और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के इस यूटर्न के पीछे की स्टोरी बताते हैं। 11 फरवरी को उत्तर प्रदेश में आरओएआरओ की प्रीलिम्स परीक्षा कराई गई थी। इस भर्ती परीक्षा में 10 लाख से भी ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। 58 जिले की 2387 सेंटर्स पर यह एग्जाम हुआ। माने भारी धन बल सुरक्षा का इंतजाम था। न केवल प्रशासन बल्कि स्टूडेंट्स भी ट्रेन और बसों में पैसा और समय खर्च करके पेपर देने पहुंचे। पहली पाली का पेपर 9:30 बजे था, लेकिन उससे पहले ही पेपर लीक की खबरें आने लगी। स्टूडेंट्स ने आरोप लगाया कि उन लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स पर सॉल्व आंसर शीट 8:40 पर ही पहुंच गई थी। गाजीपुर के परीक्षा केंद्र से एक वीडियो भी आया जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ। इसमें अभ्यर्थियों ने सुबह वाली पाली में एग्जाम से पहले पेपर की सील टूटे होने का आरोप लगाया। साथ ही पेपर आउट का आरोप लगाते हुए उन्होंने खूब हंगामा भी किया। पेपर यहाँ लीक हो चुका है। पेपर आउट हो चुका है मच्छी सेंटर का, यहाँ पे आरओ का, और कोई भी एग्जाम यहाँ नहीं हो रहा है। हम 9:30 बजे गेट के बाहर हैं। माननीय मुख्यमंत्री पेपर आउट हो गया है। सारा पेपर खुला था, आरओ के सामने सारा प्रबंधन कह रहा है। इस सब के बाद अभ्यर्थियों का गुस्सा सोशल मीडिया पर फूटा। उन्होंने ट्वीट कर योगी सरकार से जांच कराने की बात कही। अंजू यदुवंशु नाम के एक यूजर ने लिखा, उत्तर प्रदेश में अमृतकाल चल रहा है, युवा बेरोजगार होकर भी सरकार को पैसे दे रहा है, खजाना भर रहा है, लेकिन सरकार से एक लीकेज तक नहीं मिट पा रहा। अभय सिंह नाम के एक यूजर ने लिखा, आरओएआरओ का एग्जाम जब 9:30 बजे से शुरू हुआ तो आंसर कॉपी 8:41 पर कैसे जारी हुई? जांच होनी चाहिए। आयोग और सरकार कृपया सही से जांच करें। सत्यता हो तो एग्जाम कैंसिल करना चाहिए ताकि लाखों पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के साथ न्याय हो सके। वहीं प्रतापगढ़ जिले के रामअंजोर मिश्र इंटर कॉलेज में एक अभ्यर्थी के नकल करते रंगे हाथों पकड़े जाने की बात सामने आई। प्रवीण कुमार पटेल नाम के अभ्यर्थी के पास एक ब्लूटूथ डिवाइस बरामद किया गया। सोशल मीडिया पर यह सब चल ही रहा था, लेकिन 11 फरवरी की देर शाम आयोग की तरफ से प्रेस रिलीज जारी करके कहा गया कि परीक्षा सकुशल, निर्विघ्न और शुचिता पूर्वक संपन्न हुई है। पेपर लीक के आरोपों पर आयोग और सरकार दोनों ने चुप्पी साध रखी थी। फिर मामले ने राजनीतिक रूप भी लिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, उत्तर प्रदेश में समीक्षा अधिकारी का पेपर भी लीक हो गया। ये अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ भाजपा सरकार की साजिश ही लगती है, क्योंकि ये सरकार बेरोजगारों को नौकरी ही नहीं देना चाहती। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी मामले को लेकर यूपी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, कई वर्षों के इंतजार के बाद संसद में पेपर लीक के खिलाफ कानून पास हुआ और उधर यूपी में समीक्षा अधिकारी की परीक्षा का पर्चा लीक हो गया। सरकार इसे रोकने के लिए क्या करने जा रही है? क्या यूपी में नए कानून के तहत निष्पक्ष कार्रवाई होगी या सिर्फ दिखावा साबित होगा? यह सब होने के 24 घंटे बाद आयोग की तरफ से पेपर लीक के आरोपों पर बयान आया। कहा गया कि आरओएआरओ परीक्षा पेपर लीक मामले में आयोग ने एक्शन लिया है। बताया गया कि जांच के लिए इंटरनल कमेटी का गठन किया गया और साथ ही यूपीपीएससी की तरफ से एसटीएफ से जांच कराने के लिए शासन को सिफारिश भेजी गई। लेकिन इस सबके बाद भी स्टूडेंट्स की मांग है कि जो कमेटी बनाई गई है उसे सार्वजनिक किया जाए, जांच तय समय में हो, जिम्मेदारी तय की जाए। वहीं चंदन नाम के एक यूजर ने ट्वीट कर लिखा, लेखपाल में एसटीएफ ने 8000 संदिग्ध बताए थे, पकड़े कितने गए? उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा में आंतरिक टीम गठित हुई थी, क्या हुआ? जबकि दिन प्रतिदिन बड़े पैमाने पर चीटिंग के साक्ष्य सामने आते रहते हैं। मुख्य परीक्षा की तैयारी भी करते रहे, जांच होकर क्लीन चिट मिलना तय है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में 16 राज्यों में पेपर लीक की कम से कम 48 घटनाएं हुई है, जिससे सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हुई है इसके कारण। और इससे लगभग 1.2 लाख पदों के लिए होने वाली भर्ती से कम 1.5 करोड़ स्टूडेंट्स का जीवन प्रभावित हुआ है।
सरकार भी ऐसे मामलों पर सख्ती से निपटने के लिए लोक परीक्षा बिल लेकर आई। इसके मुताबिक परीक्षा में अनियमितता और गड़बड़ी पर अधिकतम 1 से 10 साल तक की जेल और 3 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माने का भी प्रावधान हो सकता है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि जिन अभ्यर्थियों का इतना समय, मेहनत और पैसा गया, उसकी भरपाई कैसे होगी? जांच होने में, आरोप तय होने में और व्यवस्था दुरुस्त होने में आखिर कितना समय लगेगा? आप इस पर क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सारी जानकारी जुटाने में मदद की थी मेरे साथी रविराज ने। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।